नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम IBS से रिलेटेड एक अन्य टॉपिक पे बात करेंगे जिसे बोलते हैं हम कोलेस्ट्रॉल, यानी हमारा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, है ना। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम करें। IBS में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आम बात हो जाता है क्योंकि उसका कारण होता है, देखो, लीवर का आपके SGOT SGPT भी बढ़ जाता है। 70% लोगों का SGOT SGPT भी बढ़ा हुआ आता है IBS में। और लीवर में जो है हल्का फैटी आपको दिखाई देने लग जाता है। इतना तो होता नहीं है कि भाई आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन हल्का फैटी दिखाई देता है 70% लोगों में। 100 के 100 नहीं कह रहा हूँ, 30% का बिल्कुल नॉर्मल आता है। देखो, मैं आप लोगों को बताऊं कि आपका जो टॉक्सिन्स खून में जाने लग जाते हैं उसकी वजह से हमारा डाइजेशन क्या है, IBS में कम काम करता है। और कम काम करने की वजह से ही आपका खून में जो है थिकनेस, आपका खून मोटा होने लग जाता है, यानी ट्राइग्लिसराइड जिसे बोलते हैं, वो बढ़ने लग जाता है आपका। ठीक है। और उसके कारण ही आपका LDL यानी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है। ठीक है। LDL बढ़ने से आपका ये बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो दोस्तों, इसे हम कैसे कम करें, यानी खून के अंदर जो आपका होगा टॉक्सिसिटी यानी टॉक्सिन्स जो खून के अंदर जमा होने लग जाती है, गंदगी उसे बोलते हैं। ठीक है। LDL कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं आपका खून के अंदर गंदगी को। ठीक है। तो इसे हम कैसे कम करें IBS के अंदर? IBS में बहुत सारी दिक्कतें आपको दिखाई देने लग जाती है। गैस बनना, एसिडिटी बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना या कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों होना। उसके कारण ही जब आपका डाइजेशन सिस्टम ऐसा ही वीक चलता रहता है तो उसमें आपका क्या हो जाता है कि खून में भी टॉक्सिन्स जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर आंतें काम नहीं करेंगी तो टॉक्सिन्स खून में जाने ही जाने हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों का जो है कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो वही होता है कि जब टॉक्सिन्स खून में जाना थोड़ा सा कम हो जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक नॉर्मल आ जाता है। और जब प्रॉपर जाते रहते हैं तो वो बढ़ भी जाता है, बहुत बढ़ भी जाता है। एक बंदा मेरे पास था तो उसने मुझे बताया कि जी मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है LDL ये बढ़ा ही रहता है। तो यानी उसके प्रॉपर खून में जो है टॉक्सिन्स जा ही रहे हैं, गंदगी जा ही रही है, बाहर नहीं निकल रही। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आप क्या उपचार करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और घर पे ही आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों। तो ट्राइग्लिसराइड यानी कि खून का मोटापा, खून का जब मोटा होने लग जाता है खून, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। जैसे कि हार्ट से संबंधित हल्का पेन महसूस होना। आगे चल के ऐसा ना करो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ऐसा ना हो आपके साथ में कि भाई आगे चल के नसों का ब्लॉकेज होना। ठीक है। तो उससे पहले ही सावधान रहो कि हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है तो उसे कैसे कैसे आप ठीक करो, उसका उपचार मैं बताऊंगा आपको। तो आगे चल के क्या होता है, खून में जो है जब थिकनेस बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाता है या LDL आपका परमानेंटली चलता रहता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा ही रहता है, तो आगे चल के आपकी नसों का ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है, तो हार्ट को भी समस्या होने की खतरा रहती है। ठीक है दोस्तों। बाकी मैंने हार्ट के लिए दवाई आपको बताई है, कोलेस्ट्रॉल को कम वो भी दवाई करती है, और उसे भी आप प्रॉपर बना के ले सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को ये दवाई बता दूंगा और आप इसे ध्यान से सुने और अपना घर पे ही बना के अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो IBS में ये एक आम बात है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। और IBS से रिलेटेड जो आपको तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन रहना, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहना और बहुत ज़्यादा समस्याएं दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है। मैंने बताया था IBS के कारण, IBS के जो होने के 4 कारण होते हैं। नंबर 1, आपका लंबे समय से स्ट्रेस का चलना, ये भी इसका एक मेन कारण है। सेकंड, आपका बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करना। थर्ड, आपका मास्टरबेट। फोर्थ है आपका गलत खान पीन, यानी घर कम खाना, बाहर का जो है फास्ट फूड वगैरह, ड्राई फ्रूट, ये फास्ट फूड वगैरह, और आपका जो है बाहर का तला भुना ज़्यादा खाना, समोसे वगैरह जैसे कि चाउमीन, बर्गर, ये चीज़ें खाते हैं लोग। तो उन चीज़ों का अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जो बंदे सही हैं थोड़ा सा कम ही यूज करके चले तो बेटर है, क्योंकि अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अच्छा अच्छा करोगे तो IBS ही नहीं और भी बीमारी से आप दूर रहोगे। ठीक है, समझ रहे हो? आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, खून जो थिकनेस बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड वो नहीं होगा, आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि किसी की एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वो क्या काम करता है,
जैसे ही फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद में वो आपको ले लेता है कैल्शियम की टैबलेट। अब कैल्शियम की टैबलेट क्या काम करती है, अगर आप एक्स्ट्रा डोज कैल्शियम की ले रहे हो दोस्तों, तो वो आपका चलो ठीक है, फ्रैक्चर है 1%, वो तो ठीक करेगा ही, ठीक है, वो तो आपको ठीक हो ही गया। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो कैल्शियम की टैबलेट यूज़ करें, अन्यथा कैल्शियम की टैबलेट कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, कैल्शियम आप खाओगे हड्डियों बोन मजबूत करने के लिए, लेकिन कैल्शियम क्या है, जब आप टैबलेट लेना शुरू कर देते हो तो वो आपके ब्लड में जाना शुरू हो जाता है, और ब्लड में कैल्शियम आपके जो है जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वही आने वाले समय में आपका जो है थिकनेस बढ़ा देता है खून की। आपका टॉक्सिन्स जैसे ही जमा होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी नसों में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। अब आप कैल्शियम जब खून में जमता है तो बहुत ही उससे मैं कहता हूँ बहुत ही सावधानी से उसको साफ किया जाता है अन्य चीज़ें लेके। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप कैल्शियम का यूज़ ज़्यादा ना करें, कैल्शियम की टैबलेट का। अन्य बहुत सारे तरीके हैं कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। हमारा मिल्क है, नॉर्मल आदमी के लिए बता रहा हूँ, आईबीएस वालों के लिए नहीं। मिल्क है, अंडा है, चिकन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जियों में मिलता है आपके जो है बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी खाने की जिनमें कैल्शियम की पूर्ति होती है। मिल्क में मिलता है, अंडे में मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप उन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। और जहाँ तक कि मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा टैबलेट का यूज़ कम करें कैल्शियम की, क्योंकि ये आपका आने वाले समय में कैल्शियम जो है, अगर आपको कैल्शियम ओवरडोज आपका हो गया, बॉडी में आपका कैल्शियम बढ़ गया, तो ये खून में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, और खून में थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, नसों में आपके जो पाइप होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन जाता है, ब्लड प्रवाह होता है, ठीक है, थिकनेस बढ़ने लग जाती है, वही है आपका बीपी बढ़ने लग जाता है आपको, ठीक है। तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा बचें कैल्शियम की टैबलेट से, ठीक है दोस्तों। अब मैं वहीं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, जो मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा खान पीन का भी देखो, कोलेस्ट्रॉल में अगर आपका बढ़ा हुआ है तो खान पीन का परहेज़ करना पड़ेगा आपको। चिकनाई की चीज़ें यानी तला भुना नहीं खाना है, थोड़ा सा घी भी थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, ज़्यादा नहीं खाना है। और ये तला भुना जो बाहर की चीज़ें हैं, फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह, इनको अवॉइड ज़रूर करें, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। ऐसे आप इनको खाते रहोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, एक परहेज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई दवाई आपके ऊपर काम कर रही है और आप परहेज नहीं कर पा रहे हो, तो वही बात हो जाता है, एक आदमी मुझे इधर से खींच रहा है, एक आदमी मुझे इधर से खींच रहा है। तो एक तरीके से वही आदमी मुझे खींचेगा जो उधर से ज़्यादा या तो वो छोड़ दे या इधर वाले में ज़्यादा जान हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक काम करना है एक तरीके से, तो वो बंदा आपको तभी खींच सकता है जब इधर वाला बंदा हट जाए, ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो अड़चन बना के रखेगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप परहेज करेंगे तो दवाई अच्छा काम करेगी। अगर आप परहेज नहीं करेंगे, बाहर का तला भुना खाओगे, इधर उधर का खाओगे, तो इधर तो दवाई काम कर रही है, उधर वो दवाई का जो असर है वो ख़त्म करता रहता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप परहेज करके चलें और निश्चिंत आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चाहे वो आईबीएस हो, चाहे वो कोई और बीमारी हो, ठीक है। तो मैं आता हूँ कोलेस्ट्रॉल पे। अब कोलेस्ट्रॉल की हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको 2 फंडे बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ठीक है। कैसे यूज करने हैं वो भी बताऊंगा, बहुत आसान है, घर पे ही कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल की ऐसी बीमारी है कि पैरों में दर्द रहता है, शरीर में दुखन रहती है, चुभन सी रहती है, ठीक है, और कभी कभी यहाँ चेस्ट पेन भी हल्का हल्का होता है, ठीक है, नसों में दर्द होता है, क्योंकि खून की थिकनेस बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, टॉक्सिन्स खून में जाने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी चेहरे पे हल्की हल्की झाइयाँ आनी शुरू हो जाती है, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, आपके लीवर का एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ना शुरू हो जाता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो फिर मैं वही बताता हूँ आपको कि आप इस चीज़ पे ध्यान रखें। सबसे पहला तो है आपका अर्जुन की छाल, नंबर 1 पे आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अर्जुन की छाल
ले लो आप जो है 50 से 100 ग्राम साबुत अर्जुन की छाल, 50 से 100 ग्राम ले लो, ठीक है। और आपको सेकंड क्या लेना है, दालचीनी, वो भी 50 से 100 ग्राम आप ले लो, ठीक है। दोनों को घर लाके, पंसारी के यहाँ मिल जाती हैं आसानी से, दोनों को घर लाके इकट्ठा डाल के उसे कूट लो आप, ठीक है। सुखा के, अगर सूखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, उसे कूट के आप उसका पाउडर बना लो, चाहे ग्राइंड कर लो आप मिक्सी में, तो उसका पाउडर बना लो। पाउडर बना के आपको क्या काम करना है, 1/4 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी में डाल के उसे उबालो जब तक वो आधा गिलास ना रह जाए, ठीक है। जब वो आधा गिलास रह जाए तो आप उसे जो है उतार लो, छान के उसे खाली पेट पियो, ठीक है। 1 महीना जब पियोगे ना भाई, अपने आप एहसास हो जाएगा, जब रिपोर्ट कराओगे तो अपने आप एहसास हो जाएगा कि आपने क्या किया है और किस दवाई से कितना गजब का रिजल्ट आपको मिला। एक करना है ये काम। सेकंड, आपको थोड़ा सा वही ध्यान रखना है, परहेज करना है तली भुनी चीज़ों का, चिकनाई नहीं खानी है। चिकनाई का मतलब यही कि तली भुनी चीज़ें, बाहर का जंक फूड, आपका फास्ट फूड, इस चीज़ से आप दूर रहें। नॉर्मल आदमी की भी बात कर रहा हूँ, आईबीएस वाले तो बेचारे रहते ही हैं, उनका तो क्या कारण है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मैंने बताया है, खून में टॉक्सिन्स जाने ही जाने जब आपका डाइजेशन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो, ठीक है। लेकिन उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो मैं बता रहा हूँ। आपका सेकंड क्या करना है, कलौंजी आती है, ये भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, कलौंजी और मेथी। मेथी जो सब्जी में हम डालते हैं छोंक में, उसे जो है उसके छोंक में डाली जाती है, ठीक है। तो मेथी दाना आता है, 1 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच या थोड़ा सा उससे भी कम कर लेना हो सके तो कलौंजी के बीज 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख दो, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दो उसको, ठीक है। अब जब रात को उसको भिगो दोगे तो सुबह जब उठोगे फ्रेश व्रेश होके खाली पेट, उसमें से आप उस चीज़ को छान लो, ठीक है। जो पानी बचेगा उसे सुबह खाली पेट पियो और 1 महीने तक कंटिन्यू करो, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा 15-20 दिन आगे भी चला लेना, वैसे 2 महीने तक कंटिन्यू करोगे तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा मामला, आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ा हुआ है वो भी आपका, खून की थिकनेस कम होती चली जाएगी, आपका मतलब ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगेगा, आपका लीवर भी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी ऑल ओवर जो ब्लड से संबंधित परेशानियां हैं वो ठीक होती चली जाएगी, चाहे वो आपके हार्ट की हो, चाहे वो आपके लीवर की हो। और टॉक्सिन्स जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो आधी बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है भाई शरीर की, ठीक है दोस्तों। और देखो बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप डॉक्टर नहीं हो, भाई जब से आपने देखा होगा, मैं गलत नहीं कहता किसी को, डॉक्टर को भी गलत नहीं मानता, अपनी जगह सब सही है। आपने देखा होगा जब से आप अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हो ना, अंग्रेजी दवाइयों का यूज कर रहे हो, तब से इस भारत में छोटो दुनिया में बीमारी बढ़ती जा रही है। जब से आदमी इन चीज़ों से दूर हुआ है, आयुर्वेद से दूर हुआ है, जब से बीमारियां बढ़ती जा रही है। और आजकल खेतों में भी आप सभी को पता है पेस्टिसाइड का कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। पहले इतना यूज़ नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको इफेक्ट डालता है, तो ध्यान करें इस चीज़ का। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि सब अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना ध्यान आपको खुद रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आईबीएस वाले मेरे भाई जितने भी हैं, अपना जहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ सब सही हो जाएं, और नहीं हो तो फिर एक बार फिर संपर्क करना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और बाकी देखो आपकी जिम्मेदारी है, आप मेहनत करोगे तो ठीक हो जाओगे, आप जहाँ भी मेहनत करोगे, जिस भी फील्ड में आप मेहनत करोगे आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसी बात नहीं। अब मैंने ये दवाइयाँ बताई हैं आपको, आप अगर इन्हें प्रॉपर तरीके से करोगे ना तो सक्सेस जरूर मिलेगा, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो ये आपके लिए बेकार है, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल बेकार है, आपको लगन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खान पीन उससे दूर रहना पड़ेगा जो आप डेली रूटीन में आप गलत चीज़ें यूज कर रहे हो खाने पीने की, बाहर जाते हो बाहर ही खाए, माता जी मैं तो खाया है बाहर, मैं खाना नहीं खाने का। अरे भैया आप बाहर खा के आते हो और बाहर खा खा के फिर कहते हो जी
मुझे तो ये दिक्कत होगी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा नहीं है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही डिपेंड है, वो भी आपने ही बढ़ाया है उसको, ठीक है। और जिस भाई का ज़्यादा, चलो एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे, जिस भाई का लीवर का एसिडिटी एसिडिटी बढ़ा हुआ आ रहा है, फिलहाल गर्मी चल रही है, अगर किसी को नज़ला ज़्यादा नहीं है, जुकाम ज़्यादा नहीं होता, गर्मी चल रही है, जिसका एसिडिटी एसिडिटी बढ़ा हुआ है, एक सिंपल भाषा में सिंपल एक फंडा बता देता हूँ। आधे गिलास पानी में, सुबह का नाश्ता करने के 1-1.5 घंटे बाद की बात कर रहा हूँ, आधे गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ लो और 1/4 चम्मच उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल लो, चीनी नहीं डालनी बिल्कुल भी। आईबीएस वालों के लिए भी बता रहा हूँ फंडा। आधे गिलास पानी में आधा नींबू डाल लो और 1/4 चम्मच उसमें ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक डाल लो, डेली उसे पियो। आपका जो एसिडिटी एसिडिटी बढ़ा हुआ आ रहा है ना भाई, वो कुछ दिन में 15-20 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आप कहो जी 15 दिन में तो हमें जो है नज़ला हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिन में एक बार यूज़ करना है, ठीक है। और भाई मैंने अपने टाइम पे, और बहुत सारे लोगों ने, मेरा भी एसिडिटी एसिडिटी बढ़ा हुआ आ रहा था उस टाइम, मैंने खुद यूज़ किया था, दिन में 2-2 टाइम यूज़ किया था भाई। मैंने तो फिर भी आपको एक टाइम बताया है, कोई मेरा नज़ला वजला नहीं बढ़ा, कोई मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए, कोई मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख सकते हो। और यही कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों को नज़ला करे, 1-2 दिन में पता लग जाता है उस चीज़ का, वो थोड़ा सा अवॉइड कर दें, ठीक है। और जिन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो इस चीज़ को, फंडे को यूज करें, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है। आप लोगों को जो एसिडिटी एसिडिटी बढ़ने की तकलीफ़ें होती हैं, आप भी समझ जाओगे, कुछ फंडे आपके यूज भी करोगे ना तो याद हो जाएंगे कि हमें इसके लिए दवाई नहीं खानी है, हमें ये फंडा यूज करना है, ठीक है। घरेलू उपाय है, क्या दिक्कत आ रही है, किसी का ये तो है नहीं भाई, किसी का नींबू मिलेगा नहीं आपको या ब्लैक सॉल्ट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, यूज करो। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हो गया। अब मैं आने वाली अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी टाइफाइड के ऊपर। देखो मैं कुछ टाइम से वीडियो बना नहीं पा रहा, क्योंकि परेशानी ये है कि काम का समय चल रहा है, अभी भी नहाऊंगा, अपने काम पे जाऊंगा, ठीक है भाई। तो वही बात है, थोड़ा सा जब समय मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। कुछ लोग मेरे पास मैसेज कर रहे जी क्या है ये आपके खिलाफ बना रहे हैं, आप पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो जैसा करेगा उसे ऐसे ही मिलेगा, चाहे इसमें मैं हूँ चाहे मेरे खिलाफ जो वीडियो बना रहे हैं वो हो, ठीक है। और वो कहते हैं जी क्या नाम, ऐसी क्या परेशानी है, तुम बना नहीं रहे, ये है वो है। भाई तकलीफ कुछ नहीं है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फोकस करो अपनी बीमारी को ठीक करने पे, न कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हमारी हो चाहे उनकी हो, ये विवादित वीडियो आप बंद करो। मैं ये कहता हूँ अपना ठीक होने पे फोकस करें, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी हो जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जब आप कहीं से ना हो तब आप मेरे पास एक बार ट्राई करना आईबीएस को ठीक करने के लिए, ठीक है। वो ज़बरदस्ती मैं किसी के पास साथ नहीं करता भाई। और मेरा यही बात है, देखो मेहनत करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, सबसे ज़रूरी है मेहनत। और भाई बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी मुझे खाट पे पड़ा पड़ा ठीक कर दो, भाई नहीं होगा। जब तक आप खुद उठ के नहीं चलोगे तो आपको मंजिल कैसे मिलेगी, आपको खुद तय करनी पड़ेगी। अब देखो मैंने ये आपको बताया, फिर से कहता हूँ, ये आप लोगों को मैंने जो है फंडे बताए हैं नेचुरली, आप इन्हें करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें भी बहुत ताकत होती है, आयुर्वेद में भी, ठीक है। अंग्रेजी दवाई आप खाओगे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई बीपी के लिए, ब्लड शुगर के लिए, आप बीमारी को दबा रहे हो, ठीक है, निकाल नहीं रहे आप बीमारी को, आप बीमारी को दबा रहे हो। अपनी प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ोगे आपको पता लगेगा क्या आपको करना है, कैसे आपको जो है अपना लाइफ स्टाइल रखना है। और इन चीज़ों को अवॉइड करो जो पहले हमारे बचपन में नहीं थी, आजकल ज़्यादा है, ये सभी को पता है। आजकल जंक फूड फास्ट फूड कितना है, जब हम छोटे थे तो हमारे उस टाइम उस समय ये इतना नहीं आता था, ये सब कुछ हमारे सामने ही चला है, चाउमीन बर्गर, पता ही नहीं था इन चीज़ों का कुछ। अपना घर का खाना खाते थे और नेचुरली अपना जीवन जीते थे, ठीक है। और रही आईबीएस वालों की बात, तो मैं टाइफाइड वाले में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको टाइफाइड से बचना है, कैसे कैसे आपको अपनी आंतों में बल डालना है ताकि आपकी आंतों में ये आंतों का बुखार यानी टाइफाइड आपको दोबारा ना घेरे,
ठीक है, आपका आईबीएस सही तरीके से सही दिशा में आपका चलते रहो और सही तरीके से वो चीज़ ठीक हो सके आपका आईबीएस। ठीक है, बहुत सारे क्या होता है कि हम दवाई कर रहे हैं आईबीएस की, अब उसमें घुस गया आपका टाइफाइड, टाइफाइड में आपने फिर एंटीबायोटिक ले ली, फिर आपका खेल बिगड़ गया। ठीक है, तो वो जड़ से ख़त्म कैसे हो टाइफाइड, और प्रॉपर आपकी जो है ट्रीटमेंट आईबीएस का चलता रहे, उस बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और सभी से कहना चाहूँगा कि भाई अपना जो है मेहनत करें और खुश रहें। सब मेरी तरफ से मैं चाहूँगा भाई, सभी जितने आईबीएस के भाई हैं सब ठीक हो जाएं। ठीक है, और ये चीज़ें जो मैंने बताई है कोलेस्ट्रॉल के लिए, भाई ज़रूर करके देखना दोस्तों। ठीक है, ये अनुभव है, बहुत से लोगों पे किया हुआ भी है, और मेरे पास बुक भी है बहुत अच्छी, ठीक है, आयुर्वेद की, जिसमें ये चीज़ें मुझे पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी तुम्हें पता कहाँ से पता चला इस चीज़ का? भाई अपना अपना जुड़ने का एक फंडा होता है कि कोई किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, कोई किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। मैं पहले से ही दवाइयों से जुड़ा हुआ हूँ, नेचुरल दवाइयों से। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं चाहूँगा आपसे विदाई, और आप जो है अपना ध्यान रखें और अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से करें। इन चीज़ों को यूज करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल आपको नॉर्मल ले आएंगे, और जो थिकनेस है उसकी ट्राइग्लिसराइड वो भी आपका कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो आपका अच्छा हो जाएगा, है ना, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जो हाथों पैरों में दर्द हो रहता है वो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।